Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Nutrition. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CMAT 2025 exam because in this video I am going to discuss actual quants questions asked in CMAT 2024 slot 1. So guys, ये पार्ट 1 है. आज हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आउट ऑफ 20. बट वीडियो को स्टार्टिंग से अंदर पूरे देखिएगा, काफी कुछ सीखोगे. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस अभी तक अगर किसी ने सीमैट की 1000 जी के एमसीक्यूज का वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लेना. जैट में भी इससे क्वेश्चन आए हुए थे. ठीक है. प्लस एसआरसीटी एंड सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन में वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, वो आप ज्वाइन कर लेना. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस पहले हम लोग देखते हैं केसलेट. ये डीआई का केसलेट है, काफी इंटरेस्टिंग केसलेट है, तो उसको देखते हैं. देयर आर 240 स्टूडेंट्स इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज. ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री स्पेशलाइजेशंस among कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है. इसको ऐसे लिख लेते हैं: कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल. तो बोला जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या है, मैकेनिकल. ये क्वेश्चन आगे काम आएगी. ठीक है. मतलब जितने स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनका एडिशन आपका मैकेनिकल बराबर है. ठीक है. अब गाइस क्या बोला जा रहा है? 42.5% स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल. मतलब जितने लोगों ने मैकेनिकल लिया उसमें से 42.5% कौन है? गर्ल्स हैं. तो गाइस देखो, हर एक स्पेशलाइजेशन में ऐसा होगा, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों होंगे. तो उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? जैसे कंप्यूटर साइंस का बोल सकते हो सीजी एंड सीबी. ठीक है. इसी तरह मैकेनिकल के लिए बॉयज के लिए ये और एमजी. इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स गर्ल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बॉयज. तो ऐसे डिनोट करके चलेंगे तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. अब गैस अगर हमको एमजी ये निकालना है तो एमजी क्या दिया गया? गर्ल्स कितनी है मैकेनिकल में? गर्ल्स है 42.5% ऑफ टोटल मैकेनिकल जितने लोग हैं. उसको आप बोलोगे 42.5/100 इंटू एम. इसको कट करोगे तो क्या आएगा? 5 से काट दो, ये आएगा 85/200 एम. फिर से 5 से काटो तो ये आपका आएगा 17/40 एम. तो मैकेनिकल में गर्ल्स कितनी है? 17/40 एम. तो बॉयज कितने हो जाएंगे? एमबी कितने हो जाएंगे? टोटल एम माइनस दिस, ये आ जाएगा M-17 M/40, तो ये आ जाएगा 23/40 एम. कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए गाइस. ठीक है. ये निकाल के रख लिया हमने. अब गाइस क्या बोला जा रहा है? द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस इज वन थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल. नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस मतलब सीजी. सीजी किसके बराबर है? ये बराबर है वन थर्ड ऑफ व्हाट? वन थर्ड ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल. मैकेनिकल में बॉयज कितने हैं? ये तो वन थर्ड करो उसका तो कितना आ जाएगा? 1/3 ऑफ दिस. तो ये आपका आ रहा है 23 M/120. ठीक है. तो कंप्यूटर साइंस में गर्ल्स ये आ गई है. ठीक है. 23 M/120. अगर कोई आपसे पूछे कि बॉयज कितने होंगे, निकाल के रख लो, तो वो होंगे टोटल सी है, सी माइनस दिस. ठीक है. अब वैसे वो क्या हो रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ईबी and the number of girls who opted for computer science minus CG is equal to the difference between the number of boys who opted for computer science CB minus number of girls who opted for electronics EG. ठीक है. और यहां पे आपको नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी है, आपको ईजी दिया है 28. इसको लिखा रहने. ठीक है. अब गाइस इसको एक बार आप देखो, अगर इसको वहां भेज दिया और इसको यहां भेज दिया तो क्या आ रहा है? यह आ रहा है ईबी प्लस ईजी इज इक्वल टू सीबी प्लस सीजी. मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वल टू टोटल कंप्यूटर साइंस. यहां से ये बहुत सही चीज निकल के आएगी. मान लेते हैं अगर पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग अगर एक्स हैं और कंप्यूटर साइंस टोटल एक्स हैं, तो गैस इस इक्वेशन से मैकेनिकल में कितने हो जाएंगे? ये एक्स मैकेनिकल में हो जाएंगे 2x लोग. तो गैस मुझे सब कुछ एक्स के फॉर्म में मिल गया. तो आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्स लोग, कंप्यूटर साइंस में टोटल एक्स लोग, मैकेनिकल में 2x लोग. टोटल कितने? एक्स प्लस 2x प्लस एक्स. टोटल मेरे पास आ गया 4x जो हमको दिया गया 240.
एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 60, ए बार एक्स 60 आ गया, तो बस ये आपका 60 है, ठीक है, ये भी आपका 60 है, और मैकेनिकल आपका 120, तो सारी वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। याद रखना कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में गर्ल्स दी हुई है, ठीक है, अभी इसका यूज नहीं हुआ है। बाई वॉट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल इज मोर देन, मैकेनिकल में कितने लोगों ने ऑप्ट किया था, बॉयज ने, ये, तो 23m/40, एम कितना है 120 आपका, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 69, ठीक है, इज मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने लोग हैं 60 है, तो 69 60 से कितना ज्यादा है, 69 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 100, तो 9/60, ये कितना आ गया, या 9/60 इंटू 100 आ गया 90/6, दैट इज 15%, तो ये आपका आंसर 15% आ गया, ठीक है। अब इसी डेटा का यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ऐसे लिखा रहेगा, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, कितनी गर्ल्स ने मैकेनिकल ऑप्ट की हुई है, 17m/40 था, एम 120 है, तो 17 इंटू 120/40 कितना आएगा, ये आएगा 51, ये मेरा 51 है, ठीक है। इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, 51 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक 60 होगी, इंटू 100, ये भी इजी है, 2 3 जा 2 5 जा 3 17 जा 17 5 या 85%, एक बार आपने सॉल्व कर लिया सर तो कुछ नहीं करना, फिर इसका आंसर 85 आ गया। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द इंजीनियरिंग कॉलेज, टोटल गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब क्या, आप सी बी निकालो, सी बी कितना आएगा गाइस, सी बी कैसे आएगा, टोटल सी कितना है 60 माइनस 23 इंटू 120/120, यहां से आपका आ गया सी बी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 60 माइनस 23, ये आपका आ जाएगा 37, ठीक है, 37 आपका ये आ गया, और मैकेनिकल में गर्ल्स कैसे निकालोगे, 17 इंटू m/40, ये आपका आएगा 51, और आपको 28 दिया हुआ है, 28 आपको दिया हुआ है, बस यहां से गैस आपका आ गए, ठीक है। अरे हमने सीबी निकाल दी, सॉरी सीजी निकालना था ना, टाइपो हो गया, हमको गर्ल्स निकालनी है, सीजी नहीं सीबी, सीजी निकालना है, सीजी तो ये दिया गया है, 23 आएगा, बस कोई बात नहीं, यहाँ लेके इसमें सीजी आपका 23 आएगा 37 की जगह, ठीक है, 23 आएगा, 51 आएगा एंड 28 आएगा, बस इसको ऐड करना है, ये आपका 102 आ गया। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला, धोखे से मैंने बॉयज निकाल लिए कंप्यूटर साइंस के, हमको गर्ल्स निकालना है, ठीक है, तो सीजी मेरा कितना है गाइस 23m/120 है, और एम मेरा 120 है, तो मेरा 23 आ गया, तो कंप्यूटर साइंस में गर्ल्स आ गई 23, मैकेनिकल में गर्ल्स कितनी आ गई 51 आ गई यहाँ से, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक में गर्ल्स 28 है, ये कितना आ जाएगा 23 + 51 + 28, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 102, 102 इज द आंसर, ठीक है। तो बाई चांस वो मुझसे बॉयज निकल गए थे कंप्यूटर साइंस के, तो गर्ल्स है वो, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आई गेस मेन तो ये है कि आपको ये सेट सॉल्व करना आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर ये तीनों की काउंट आ गया तो सब कुछ अपने आप कर लो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पेशेंटली करना, और सीनियर में टाइम रहता है, पैनिक मत करना, सीनियर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेंथी क्वेश्चन था बट सीनियर में टाइम रहता है आपके पास। अब वैसे क्वेश्चन देखते हैं, 0.81, अब पहले डेसिमल देखो, ऊपर 2 डेसिमल है या 3 डेसिमल, नीचे भी 3 डेसिमल फिर 2 डेसिमल, सारे डेसिमल हट जाएंगे तो क्या होगा, सारे डेसिमल हट जाएंगे गाइस, ठीक है, ये इससे हट जाएगा, ये इससे हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर आपका बचेगा 81 इंटू 484, रूट कितना होता है 81 का रूट 9, 484 का 22, अपॉन 64 का रूट 8, 625 का रूट 25, 2 से काट दो, तो ये 100 आ गया, ऊपर 99 आ गया, ये कंफर्म है ए का सेकंड होगा, ए का सेकंड कहाँ पे आ रहा है इन दोनों में। अब गैस बी देखते हैं, बी में क्या है गैस, बी में गैस ऊपर 3 डेसिमल की बात है, यहाँ पे 2 डेसिमल, यहाँ पे 1 डेसिमल, तो एक तरह से यहाँ पे भी डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 3 डेसिमल, ये 2, ये 1, तो आप सीधे क्या कर दोगे, 204 इंटू 42 अपॉन 7 इंटू 34, 7 6 जा 2 3 जा 2 17 जा, 17 से काटो, 17 1 जा 17, 12 जा 36, 36 का रूट, क्योंकि पूरे का रूट है
6 आएगा। तो बी का आया फोर्थ। अब बी का फोर्थ कौन है, ये आया, थर्ड आंसर आ गया बस। बाकी हमको सॉल्व ही नहीं करना, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी डेसिमल हटा के सॉल्व करना है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी टफ नहीं मानेंगे इसको। If the roots of the equation are reciprocal to each other, जब रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं guys, तो क्या होता है, अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या होगा, 1/अल्फा, तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, C/A। तो आप क्या बोलोगे, R/P इक्वल टू 1, तो R इक्वल टू P आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया हो। A dishonest seller sells his goods at 10% loss on the cost price and uses 30% less weight. तो गैस मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दो बस। MF1 क्या हो जाएगा, 10% लॉस हो रहा है, 9/10 कैसे आया, 1 - 10%। सेकंड केस में MF2 कैसे आएगा, 30% लेस वेट का यूज कर रहा है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो सामने वाले से 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, बट उसको सामान दे रहा है सिर्फ 700 ग्राम्स, 30% लेस वेट। ठीक है, फेक कर रहा है, सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि 1000 ग्राम का पे कर रहा होगा, बट आप उसने जो वेट रखा है वो 700 ग्राम्स का रखा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा, फेक क्वांटिटी अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी, 1000/700, 10/7। अब क्या होता है इसका फॉर्मेट, SP इक्वल टू CP इंटू MF1 इंटू MF2। तो SP/CP क्या आ जाएगा इस, ये आ जाएगा 9/7। ठीक है, 9/7 आ गया। अब SP माइनस CP अपॉन CP कर दो, तो ये आएगा 2/7 इंटू 100, और 2/7 होता है 28.56%, दैट इज फोर्थ वाला आंसर। और प्रॉफिट हो रहा है इसको, क्योंकि प्रॉफिट कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एसपी आपका सीपी से ज्यादा है। एसपी अगर सीपी से ज्यादा है तो वो यही तो करोगे आप, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आंसर, इजी क्वेश्चन है बहुत। अब गाइस ये क्वेश्चन भी इजी है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी क्या होता है गाइस, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी होता है A² = B², ये हमने क्लास में कराया भी है। ठीक है, कोर्स में पहले भी कराया था। तो A² = B², यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4:49। तो ए का आएगा सेकंड। अब ए का सेकंड किस में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, क्योंकि काफी लोगों को डुप्लीकेट रेशियो नहीं पता होता, इसलिए इन्होंने एक ही रखा है ऑप्शन, जिसको याद है वो तुरंत कर लेगा। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो मतलब होता है मल्टीपल रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2/7 इंटू 5/3 इंटू 4/7, तो ये आएगा 40/147, डी का थर्ड। रेशियो ऑफ 2:7 मतलब क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होगा, फोर्थ आएगा। रेशियो 5/6 ये आएगा, इजी। पहले वाले से ही समझ में आ जाएगा, और पहला वाला आता है। ये सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल वेसल है 4 सेंटीमीटर रेडियस की, ये सॉलिड स्फीयर ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस इज लोअर्ड इनटू द वाटर अंटिल इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड, द वाटर लेवल राइजेस बाय। आपने कभी ना कभी फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा शायद, उसी टाइप का है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा करना नहीं। यहाँ पे बस इतना है कि जो आपका सॉलिड स्फीयर जब जाएगा अंदर, तो वाटर ऊपर आएगा, तो वाटर की हाइट जो आएगी, एक तरह से सॉलिड स्फीयर जितना आपका वाटर ले रहा है, उतनी हाइट ऊपर जाएगी सिलेंड्रिकल वेसल की। ठीक है, तो ऐसे मान लो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज सेम एस, आपको दोनों के वॉल्यूम्स बराबर करने हैं बस। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर π × R² × H, ये H जो आएगा, ये हाइट कितनी ऊपर गई हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 π × R³, 3 का क्यूब 27, पाई कट गया। ठीक है, आपको H निकालना है, 16H = 36, 4 9 जा 4 4 जा, H आ गया 9/4, ये आंसर है। ठीक है, मतलब दोनों को आपने वॉल्यूम इक्वल कर दिया, तो आपका ये हो गया। तो गैस अगर प्रैक्टिकली देखो तो ऐसा होता है ना, अगर आपने वाटर सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर आपने स्फीयर डाला, तो वाटर जो है ये ऊपर जाएगा, मान लो इतना ऊपर चला गया, तो इतना वॉल्यूम जो होगा, ये डिस्प्लेस इसकी वजह से हो रहा है। तो ये जो हाइट एक्स्ट्रा आई, ये आप निकाल लोगे आराम से, तभी आप दोनों के वॉल्यूम बराबर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा कंसेप्ट फिजिक्स का है। रमेश इन्वेस्ट 1200 at 5% सिंपल इंटरेस्ट
how much additional money must he invest at 8% simple interest so that his total annual income will be equal to 6% of the total investment during the year. तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है कि रमेश इज इन्वेस्टिंग 1200 एट 5% सिमिलर इंटरेस्ट और 1 साल की बात हो रही है। तो गाइस ये लेमन टर्म्स में अगर करो उसको बिना फॉर्मूला लगाए तो आप कितना अर्न कर रहे हो 1 साल में इस अमाउंट से। आप पी इंटू आर इंटू डी भी कर सकते हो, 1200 इंटू 5% इंटू 1/100। वरना सीधे आप क्या करोगे, 5% ऑफ 1200, 10% इज 120, तो 5% इज 60। तो इस इन्वेस्टमेंट से उसने 1 साल में 60 रुपीज अर्न किए। ठीक है। अब मान लेते हैं वो एडिशनल अमाउंट वाई इन्वेस्ट कर रहा है 8% पे, तो 1 साल में वो कितना उसे लेगा, इनकम लेगा। अगेन क्या हो जाएगा, वाई इंटू 8 इंटू 1/100, या फिर आप सीधे बोल दो 8y/100। तो ये पहले इन्वेस्टमेंट से उसकी इनकम है और ये दूसरे इन्वेस्टमेंट से है, प्रिंसिपल यहाँ y है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 6% ऑफ उसका टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या है वो, पहला 1200 था फिर y था, तो 1200 प्लस y हो गया, बस ये तो बोला गया है। जो आपने इनकम अर्न की 1 साल में वो क्या है, 6% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। इतना करना है आपको, इसको अंदर ले जाओ पूरे। 6 इंटू 1200/100 कितना आएगा, 72 प्लस 6y/100। और ये आपका वैसा ही है, तो इसको वहां भेज दो, इसको वहां भेज दो। 2y/100 इक्वल टू 12 हो गया, तो y इक्वल टू आ गया 600। ठीक है, तो 600 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। इसको क्या लिखोगे आप, 4th रूट ऑफ 3। तो ये आपका है 3 की 1/4, 2 की 1/3, 5 की 1/6 एंड 7 की 1/6। तो ऐसे केस में कभी भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना हो, आप बस ये मेक श्योर करो कि जो पावर्स हैं फ्रैक्शन वाली, ये आप सबकी सेम कर दो। तो उसके लिए ट्रिक क्या होती है गाइस, जो भी डिनोमिनेटर में है 4 3 6 6, इनका एलसीएम ले लो, ये आएगा 12। अब आप ये समझ लो कि 3 की ओवरऑल पावर 1/12 होगी, तो 3 की ओवरऑल पावर 1/12 करनी है, तो यहाँ पावर क्या आनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि जब 3 इंटू 1/12 करोगे तभी 1/4 आएगा। तो ट्रिक क्या होती है गाइस, पहला स्टेप होता है 4 3 6 6 का एलसीएम लो, 12 आया। दूसरा, जैसे ही 12 आया, अब ये समझ जाओ कि ओवरऑल पावर 1/12 होगी सबकी। अब गैस 3 के ऊपर क्या रेज होगा, तो जो 12 आया 12/4, 3, ये रेज होगी। 12/3, तो 2 के ऊपर 4 रेज होगा और ओवरऑल पावर 1/12 रहेगी। 12/6, 5 के ऊपर 2 रेज होगा, 1/12 पावर। 12/6, 7 के ऊपर 2 रेज होगा, 1/12। तो यहाँ पे आप देखो 3 इंटू 1/12 1/4, 4 इंटू 1/12 1/3, सबको सेम आ रहा है। बट इससे फायदा क्या हुआ, आपको ओवरऑल फ्रैक्शन पावर सबकी सेम मिल गई, तो आप डिसाइड करना बहुत इजी हो गया। ठीक है, सबकी पावर ऊपर फ्रैक्शन पावर सेम है। अब इनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, सबसे छोटा कौन सा है 16, फिर कौन सा है सी, फिर ए एंड फिर डी, बी सी ए डी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज, तो ये ट्रिक याद रखना, काम आ सकता है किसी भी एग्जाम में। बाकी बस ये 10 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, तो स्लॉट 1 हो जाएगा, फिर स्लॉट 2 अपलोड कर देंगे। 25th को आपका एग्जाम है, 23rd तक आपको सारे तीनों वीडियोस और मिल जाएंगे। और वैसे भी अगर चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ रखा हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते भी होंगे। ठीक है, बाकी का जीके एनिमेशन में रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, सीमेंट में खैर टाइम कम है, मॉक्स लेने का मतलब नहीं है। बाकी एग्जाम्स का देखना हो देख लेना। ठीक है, एमबीए सीटी वगैरह के मॉक्स हम लोग काफी रेलिवेंट है। 18 मॉक्स 999 की है, बाकी हम लोग के कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं। और कोई अगर स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन कर रहा है अगले साल की, तो हम लोग का चेकआउट कर सकता है कैट का कोर्स, कैट एमबीए कोर्स, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है, सब कुछ कवर्ड है 0 से एंड तक। सही टाइम पे स्टार्ट करा अगर तो कोई चांस ही नहीं एग्जाम आने के लिए। बाकी हम लोग के रिव्यूज हैं, बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं। ठीक है, जो कैन चेकआउट। तो कैसे नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, बाकी मैं ऑक्सन डॉट में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।